हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी एंड इनकम टैक्स के 3 इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे सबसे पहले जीएसटी की। दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पर आपको ऑप्शन मिलता है सर्च टैक्स पेयर का, जहाँ पे आप किसी भी टैक्स पेयर का जीएसटीएन नंबर, यूआईएन नंबर या पैन नंबर एंटर करके उस टैक्स पेयर की पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चेंज किया गया है, अपडेट किया गया है। क्या है वो चेंज? देखिए, मैंने एक टैक्स पेयर का जीएसटीएन नंबर एंटर किया है। अब मुझे यहाँ पे सभी डिटेल्स दिखाई दे रही है। उसका लीगल नेम, ट्रेड नेम, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, अदर ऑफिस, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, टैक्स पेयर टाइप, जीएसटीएन उसका एक्टिव है या नहीं है। अब जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चेंज किया गया है दोस्तों, अब आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दी जा रही है, यानी कि उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब इसी में ही और क्या अपडेशन, अब देखिए नीचे किस किस गुड्स एंड सर्विसेज में वो डील करता है, साथ ही उनका HSN कोड भी यहाँ पे दिखाई देगा। ये इम्पोर्टेंट अपडेट है जो किया गया है, पहले ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो ये देख पाएंगे यहाँ पे HSN कोड भी जो है आपको दिखाई दे रहा है, जिन गुड्स एंड सर्विसेज में वो डील कर रहा है। उसके बाद शो फाइलिंग टेबल के अंदर जो इम्पोर्टेंट चेंज किया गया है, अब देखिए फाइलिंग डिटेल्स ऑफ GSTR 3B एंड फाइलिंग डिटेल्स ऑफ GSTR 1 अब सेपरेटली आपको दिखाई देंगी। तो आप उसकी 3B फाइलिंग को भी चेक कर सकते हैं, स्टेटस क्या है उसका। जो GSTR 1 फाइलिंग स्टेटस है वो भी आप चेक कर सकते हैं कि किस दिन उसने फाइल की है, कौन कौन से फाइनेंशियल ईयर की, कौन से पीरियड की उसकी 3B फाइल्ड है, यानी कि वो कितना कंप्लायंट है जीएसटी के अंदर। आप किसी भी नए अगर टैक्स पेयर के साथ डील करने जा रहे हैं और आप उसका कंप्लायंस स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप वो इजीली चेक कर सकते हैं। तो पहले जो है ये इस तरीके से सेपरेटली नहीं दिखाई देता था, लेकिन अब सेपरेट टेबल्स जो है प्रोवाइड की गई है फाइलिंग डिटेल्स के लिए 3B की एंड GSTR 1 की। तो चलिए, ये इंपॉर्टेंट जो अपडेट है जीएसटी में आपने देखा है। लास्ट में आप देखेंगे GSTR 9 जो है उसने फाइल की है, 9C का भी यहाँ पे अब नया ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो कि सेपरेट अब आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि सेपरेट टेबल्स अब आपको दिखाई दे रही हैं फाइलिंग स्टेटस के लिए। तो ये हमारा जीएसटी का अपडेट्स था। जीएसटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हुए हैं, जो सभी मैंने आपके साथ सेपरेट वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं। अब हम बात करेंगे अपने इनकम टैक्स अपडेट की। तो प्रेस रिलीज देखने से पहले दोस्तों, ITR 7 जो है वो हमारी अवेलेबल हो गई है इनकम टैक्स पोर्टल पर। अब कौन कौन सी ITR अवेलेबल है फाइलिंग के लिए, चलिए एक बार देखते हैं। ITR 1, 2, 3, 4, 5 एंड ITR 7 फॉर असेसमेंट ईयर 2021 इज नाउ अवेलेबल फॉर ई-फाइलिंग। ITR 6 will be available shortly। तो ITR 1, 2, 3, 4, 5 एंड 7 अब आपको अवेलेबल करा दी गई है। कौन सी ITR आपके लिए सही है, वो वीडियो भी मैंने आपके लिए अपलोड की थी, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन सी ITR जो है आपके लिए सही है फाइलिंग। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ दी गई है ज्वाइंट वेबिनार की विद CPC ITR बेंगलोर एंड सेंट्रल इंडियन रीजन काउंसिल ऑफ ICI ऑन ई-फाइलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ ITRs, जिसकी डेट है 4 सितंबर 3 PM को होगी। और ये लिंक आपको दिया गया है, यहाँ पे जाकर के आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेस रिलीज़ की। जो इम्पोर्टेंट प्रेस रिलीज़ दोस्तों इनकम टैक्स के अंदर आई है। Now CBDT provides ITR filing compliance check functionality for scheduled commercial bank। तो दोस्तों किस लिए ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की गई है, आप सभी को याद होगा सेक्शन 194N जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। कैश विड्रॉल अगर आप करते हैं एक लिमिट से ज़्यादा का, तो आपका TDS डिडक्ट किया जाएगा। अगर आप नॉन फाइलर्स हैं तो आपके लिए 20 लाख की लिमिट है। अगर आप जो है रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके लिए जो लिमिट है वो 1 करोड़ है। नाउ इस प्रेस रिलीज़ के अंदर दोस्तों बताया गया है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। द डेटा ऑन कैश विड्रॉल इंडिकेटेड दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश इज बीइंग विड्रॉन बाय द पर्सन हु हैव नेवर फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न। तो जो डेटा उन्हें रिसीव हुआ है उसमें उन्होंने देखा है कि ज़्यादातर कैश विड्रॉल जो है उनके द्वारा किया गया है जो जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है। टू एंश्योर फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय दिस पर्सन एंड टू
keep track on cash withdrawal by non-filer and to curb the black money, the Finance Act 2020 with effect from 1st July further amended Income Tax Act 1961 to lower the threshold of cash withdrawal to 20 lakh for applicability of TDS for the non-filer, and also mandated TDS at the higher rate of 5% on cash withdrawal exceeding 1 crore by the नॉन फाइलर। तो दोस्तों जो हमारा फाइनेंस एक्ट 2020 है उसमें सेक्शन 194N को इंसर्ट किया गया है, जिसमें कि कहा गया है अगर आप नॉन फाइलर्स हैं, पिछले 3 साल के आपकी इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपने फाइल नहीं की है, तो आपके लिए जो थ्रेशोल्ड रहेगा वो रहेगा 20 लाख, यानी कि 20 लाख से ऊपर अगर आप कैश विड्रॉ करेंगे तो आपका TDS डिडक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ आपके लिए हायर लिमिट भी रखी गई है कि अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा का विड्रॉल करेंगे तो फिर आपका जो रेट रहेगा वो 5% रहेगा। ये उन्होंने बात की है नॉन फाइलर्स की, यानी कि जो अपनी ITR फाइल नहीं करते हैं। तो जो उनके पास डेटा रिसीव हुआ है उसमें उन्होंने देखा है कि ज़्यादातर कैश विड्रॉल जो कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं जो नॉन फाइलर्स हैं। तो उन्हीं पर ट्रैक रखने के लिए जो है इन्होंने ये TDS डिडक्ट करना स्टार्ट किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड अ फंक्शनैलिटी वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी अंडर सेक्शन 194N ऑन इनकम टैक्स ई फाइलिंग वेबसाइट पर ऑलरेडी एक फंक्शनैलिटी जो है अवेलेबल कराई गई है, जो मैंने आपको दिखाई भी थी दोस्तों कि वहाँ पे आप ट्रैक कर मतलब आप चेक कर सकते हैं कि आप पर ये सेक्शन एप्लीकेबल है या नहीं है। वो फंक्शनैलिटी आपको इनकम टैक्स इंडिया की जो ई फाइलिंग वेबसाइट है वहाँ पे दिखाई देगी। Since 1st July 2020, through this functionality जो बैंक है या पोस्ट ऑफिस है कैन गेट द एप्लीकेबल रेट ऑफ TDS अंडर सेक्शन 194N ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो वहाँ पे बेसिकली जो पोस्ट ऑफिस है या बैंक्स हैं उनके लिए वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की गई है, वो चेक कर पाएंगे कि आपके ऊपर कौन सा रेट एप्लीकेबल है। अगर आप नॉन फाइलर्स हैं तो आपके लिए डिफरेंट थ्रेशोल्ड है, डिफरेंट रेट है। अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो फिर आपके लिए जो रेट है वो 1 करोड़ से ऊपर अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो 2% का रेट है। तो वहाँ पे आपके ऊपर कौन सा रेट एप्लीकेबल है वो चेक कर पाएंगे। The department has now released a new functionality, ITR filing compliance check, which will be available to scheduled commercial bank to check the IT return filing status of PAN। तो अब एक नई फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की जा रही है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स को, ITR फाइलिंग कंप्लेंस चेक, जहाँ पे कि वो आपके पैन नंबर के थ्रू आपका ITR फाइलिंग स्टेटस चेक कर पाएंगे। द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स हैज़ नोटिफाइड द प्रोसीजर एंड फॉर्मेट। तो नीचे ये प्रोसीजर एंड फॉर्मेट जो है उसका बताया भी गया है। असेसिंग ITR फाइलिंग कंप्लेंस चेक, तो आपको पोर्टल पर जाना है जो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, शैल बी एबल टू यूज़ द फंक्शनैलिटी, और आप लॉगिन करना है जो भी क्रेडेंशियल्स हैं उनको यूज़ करके। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ITR फाइलिंग कंप्लेंट्स चेक विल अपीयर ऑन द होम पेज, तो होम पेज पर वो दिखेगा। उसके बाद प्रिपेयरिंग रिक्वेस्ट फॉर कंटेनिंग पैन, तो द CSV टेम्पलेट टू एंटर द पैन डिटेल्स आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, और उसके बाद उसमें पैन डिटेल्स आप एंटर कर पाएंगे। जो करंट लिमिट है वो बताई गई है 10,000। उसके बाद आपको उसे अपलोड करना है बाय क्लिकिंग ऑन द अपलोड CSV बटन। वाइल अपलोडिंग रेफरेंस फाइनेंशियल ईयर इज़ रिक्वायर्ड टू बी सेलेक्टेड, तो रेफरेंस फाइनेंशियल ईयर जो है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। रेफरेंस फाइनेंशियल ईयर इज़ द ईयर फॉर विच रिजल्ट्स आर रिक्वायर्ड। अगर आप सेलेक्ट करते हैं 2021 तो रिजल्ट आपको पिछले 3 सालों के अवेलेबल हो जाएंगे, 17-18, 18-19 और 19-20 के। After the processing, CSV file containing the income tax return filing status of the entered PAN will be available for download and status will change to available। तो जैसे ही आप करेंगे उसके बाद आपको जो भी आपने पैन नंबर एंटर किए हैं उनका फाइलिंग स्टेटस आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। आउटपुट CSV फाइल विल हैव पैन, नेम ऑफ पैन होल्डर होंगे, IT रिटर्न फाइलिंग स्टेटस होगा पिछले 3 सालों का। आफ्टर डाउनलोडिंग द फाइल द स्टेटस विल चेंज टू डाउनलोडेड एंड आफ्टर 24 आवर्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फाइल डाउनलोडेड लिंक विल एक्सपायर एंड स्टेटस विल चेंज टू एक्सपायर। जैसे ही आप उसे डाउनलोड करेंगे उसका स्टेटस होगा डाउनलोडेड, और आफ्टर 24 आवर्स उसका जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा एक्सपायर, वो जो लिंक है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो इस तरीके से एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करा दी गई है। ये 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।